हेलो प्यारे बच्चों, दिशा देश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, ताज़ा अपडेट अभी अभी नोटिफिकेशन आया है एचएसएससी की साइट पे। आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एचएसएससी की साइट से। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है हरियाणा पुलिस के लिए। देखिए यहाँ पे आता है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन आज ही, अभी थोड़ी देर पहले का नोटिफिकेशन अभी भी आया है, सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। 12 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन आया है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 25 से 20 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। क्लोजिंग डेट रहेगी 21 मार्च। 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 21 मार्च यानी लगभग एक महीने तक चलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। यहाँ पे किसी भी बच्चे से अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, यानी कोई भी अप्लाई करने के लिए फीस यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये 15 से 20 पेज की एक कंप्लीट पीडीएफ है। आप चाहो तो साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहो तो हमारे से भी ले सकते हैं। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। किस पेज पे क्या डिटेल्स हैं, आपको एज की रिलैक्सेशन के बारे में पता करना है, एज के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में क्या पता करना है, हाउ टू अप्लाई, सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है। मैं आपको थोड़ी सी मेन चीजें यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। सबसे पहली बात, जो भी फॉर्म होंगे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होंगे, जो कि हमेशा आजकल हो ही रहे हैं। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 6,000 कैंडिडेट। यहाँ पे 6,000 पोस्ट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6,000 पोस्ट होंगी, जिसमें 5,000 प्लस 1,000, 5,000 प्लस 1,000 यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 यानी 1/2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। और यहाँ पे अगर बात करें ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, जिन बच्चों का सीईटी पास हो चुका है, क्वालिफाई है, ये सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ सीईटी क्वालिफाइड के लिए। देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। पोस्ट की डिटेल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बता भी दिया। 5,000 पोस्ट रहेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होंगी, और 1,000 पोस्ट रहेंगी फीमेल के लिए रहेंगी। तो जो 5,000 होंगी, 5,000 में जनरल के लिए 1,800, एससी के लिए 900, और बीसीए के लिए 700, और बीसीबी के लिए 400, और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रहेंगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, किसके लिए कौन सी रहेंगी। और फीमेल में भी ऐसा ही है। जनरल के लिए यहाँ पे 360 रहेंगी, 180 रहेंगी बीसी एससी के लिए, और 140 रहेंगी बीसीए, बीसीबी, और ये 100 ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगी। तो कैटेगरी वाइज कैटेगरी नंबर 1 और 2 की जो डिटेल्स दी गई हैं, ये यहाँ पे मेंशन की गई हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10+2 यानी 12th पास के लिए है। 12th पास के लिए यहाँ पे फॉर्म रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ पे क्लियर बताया गया है, फॉर्म 12th पास के लिए है, लेकिन अगर आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट भी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं उसके लिए। 18 से 25, देखिए एज यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए दी गई है 18 से 25 के लिए, और यहाँ पे डेट भी दी गई है, कब और किसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन किया जाएगा, कैसे इसे देखा जाएगा। इसमें देखिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आप इसको कंप्लीटली पढ़ के देख सकते हैं। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और उसमें आप कंप्लीट इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किसमें क्या, और एससी के लिए अलग से अलग अलग रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट क्या रहेगा। यहाँ पे कहता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल इनवाइट adequate number of candidates on the basis of merit obtained by them in the common eligibility test। देखिए सबसे मेन बात है, यहाँ पे कहता है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, यानी हमारा जो सीईटी हुआ था, उसमें से जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे ना, अब क्वालिफाई तो बहुत सारों ने किया है, लेकिन उसमें से ये 4 गुना बुलाएंगे, लगभग उनमें उसमें से 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी यहाँ पे ये उनमें से एक मेरिट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। फिजिकल के लिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये वहां पे सिर्फ कुछ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि जिसका भी सीईटी पास है, उसके चाहे मार्क्स कितने भी हो, हर किसी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सो एज शॉर्ट लिस्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम्स। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, 4 गुना जो कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा। टेस्ट में जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर जो 4 गुना होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए होगा। अब मेल की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे रेस होती है 2.5 किलोमीटर, और ये 12 मिनट में कंप्लीट करनी है। फिजिकल की अगर बात करते हैं तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करनी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए अगर बात करें तो सेम 1 किलोमीटर और 5 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए था, और यहाँ पे सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। अगर बात करें ना नॉलेज की, यानी पेपर में जो आपका नॉलेज होगा उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहली बात 94.5 पर यहाँ पे परसेंट जो मार्क्स रहेंगे 94.5 रहेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें ना आपके कंप्लीट कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या आपका सिलेबस आएगा, वो सारी चीजें भी इसमें मेंशन की गई हैं।
वो सारी चीजें भी यहाँ पे इसमें शो की गई हैं कि कौन कौन सा सिलेबस आएगा, कौन कौन से आपको क्या करने हैं, सारी चीजें आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। और मेन सी बातें हम इसमें से कर लेते हैं। देखिए सिलेबस फॉर नॉलेज, अब जो टेस्ट होगा, जो पेपर सेल इंक्लूड क्वेश्चंस एज जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर रेलिवेंट फील्ड्स, ट्रेड्स। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया 10% यहाँ से होगा, 20% यहाँ से होगा, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई। 12th पास के लिए वैकेंसी रहेंगी। तो यहाँ पे सारी चीजें इसमें कंप्लीटली दी गई हैं। अगर इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे, देखिए सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर आप इसको पढ़ोगे, आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे और कंप्लीटली पढ़ोगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगे। हम वीडियो को ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको मेन बातें बता दी। देखिए फिर से वापस आते हैं स्टार्टिंग के लिए और यहाँ पे बात करते हैं कब से स्टार्ट होंगे। 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। कब तक चलेंगे? 21 मार्च तक फॉर्म चलने वाले हैं। कौन भर सकता है? जिसका सीईटी क्वालिफाइड है वो भर सकते हैं। कितने गुना बुलाए जाएंगे? 4 गुना कैंडिडेट को उसके लिए बुलाया जाएगा। मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा। एज क्या रहेगी? 18 से 25 तक रहेगी। ये कुछ मेन बातें थी और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑफिशियल साइट पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फॉर्म अप्लाई कर लेना। सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट कर सकते हैं जिनका सीईटी क्वालिफाई है। ऐसा नहीं है किसी भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके कोई फीस भी नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार की बहुत ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। और आगे और कोई वीडियो अगर ऐसी आती है, इन्फॉर्मेशन इसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। कोई और डाउट आता है तो आप हमें बताइए और आगे जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसे भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।